आगे बढ़ते हैं। कागज नहीं दिखाओगे तो बुलडोजर चलेगा, अवैध कब्जा करोगे तो घर गिरेगा। साउथ दिल्ली एमसीडी का फरमान आ गया है। जैतपुर, सरिता विहार और मदनपुर खादर की डेडलाइन लॉक कर दी गई है। सबसे पहले इन तीनों इलाकों में एमसीडी का बुलडोजर चलने वाला है। बुलडोजर एक्शन के लिए नगर निगम ने फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। एक एक जगह की पहचान कर ली गई है। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, अवैध कब्जों के खिलाफ दक्षिणी दिल्ली निगम का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू ही होने वाला है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की लिस्ट में शाहीन बाग भी है, बाटला हाउस का इलाका भी है और जामा मस्जिद वाले इलाके भी हैं। जहांगीरपुरी में बुलडोजर की चाल पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया हो, लेकिन जहांगीरपुरी से निकला बुलडोजर अब दिल्ली के कोने कोने में दौड़ने लगा है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने की योजना तैयार कर ली है। नोटिस भी भेजा जा चुका है, बस एक्शन की तैयारी है। शाहीन बाग और ओखला नहीं है ये, मतलब जो कई वार्डों को हमने चिन्हित किया जहाँ इंक्रोचमेंट मेजर है, उसमें एक अपना तिलक नगर वेस्ट जोन के अंदर हमारा विष्णु गार्डन भी है। वहाँ पे भी मोस्टली रोहिंग्याओं ने और बांग्लादेशियों ने काफ़ी सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर कब्जा किया और वहाँ पे बहुत सारे इलीगल काम भी होते, तो वो जगह भी हमने आइडेंटिफाई की है। शाहीन बाग भी एक ऐसा एरिया जहाँ पे सरकारी ज़मीन पे अवैध तरह से कब्जा है, रोड के ऊपर इलीगल इंक्रोचमेंट करके कंस्ट्रक्शन कर लिया गया है, वो सबको मालूम है। ओखला के अंदर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो लैंड है उन पे अवैध निर्माण हो करके माफियों की तरह कब्जा किया गया। तो इस तरह से जैसे मदनपुर खादर में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है। जसोला के अंदर कुछ एरिया में, सरिता विहार में कई जगह पर इस तरह की अतिक्रमण किया गया है। संगम विहार में भी इस तरह का अतिक्रमण किया। तो ये सब एरिया हमने आइडेंटिफाई किए। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यन के इस बयान के बाद अतिक्रमण करने वालों की सांसें फूलने लगी हैं। शाहीन बाग, ओखला, बाटला हाउस, जामिया नगर, संगम विहार, अंबेडकर नगर, महरौली, मदनगीर, मादीपुर, डाबड़ी जैसे इलाकों को चिन्हित कर लिया गया है और अब अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की लिस्ट में शाहीन बाग भी है, वही शाहीन बाग जहां सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था और प्रदर्शनकारियों ने पूरे इलाके पर ही टेंट और तंबू गाड़ दिया था, जिससे लोगों को परेशानी हुई थी। इंडिया टीवी की टीम शाहीन बाग पहुंची। उत्तरी दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर चला और पूरे देश भर में उसको लेकर बवाल मचा। लेकिन अब दक्षिणी दिल्ली एमसीडी का ये कहना है कि दक्षिणी दिल्ली एमसीडी क्षेत्र में अलग अलग इलाकों में जो अतिक्रमण है उसको भी तोड़ा जाएगा। मैं इस वक्त शाहीन बाग के ठीक सामने में हूँ। ओखला विधानसभा क्षेत्र में ये आता है। यहाँ पे आप झुग्गियाँ देखिए, एक लंबी कतार दिख जाएगी, सैकड़ों फैमिली यहाँ पे रहती है। और अब एमसीडी का ये कहना है, एमसीडी के मेयर का, कि दक्षिणी दिल्ली के अंदर में शाहीन बाग, मदनपुर खादर, ओखला और सरिता विहार, इन तमाम इलाकों में जो सरकारी ज़मीन पे जहाँ कहीं भी झुग्गियाँ हैं या अतिक्रमण किया हुआ है उसको तोड़ा जाएगा। बजाबते पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सारी बात तो ये है, सरकार जो लोग 15-20 साल से यहाँ रह रहे हैं उनकी जान हलक में आ गई है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने जब उनसे बात की तो उनकी जुबान से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस लाचारी बयान कर रहे थे। गजेंद्र, कितने सालों से आप लोग ये रह रहे हो? जी 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। अच्छा, ये सरकारी जमीन है, ये मानते हो आप लोग? जी सरकारी जमीन है काफी। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अब बुलडोजर चलेगा सरकार का, किस तरह से इस खबर को आप लोग देख रहे हो? तो सर अगर बुलडोजर चलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा रोजगार यही है, काम धंधा यही है, हम क्या कमाएंगे? आप क्या करते हो? जी हमारी भैंसों के दूध का काम है, यही काम है और काम भी नहीं है, फिर क्या करेंगे सर हम? कितने लोग इस काम से जुड़े हुए हैं आपके साथ? हमारे ज़्यादा 15-16 होंगे जो डेयरी है, और बाकी यहाँ रहने वाले तो कम काफ़ी है। यहाँ रहने वाले लोगों को भी पता है कि वो सरकार की जमीन पर रह रहे हैं। कई सालों से यहाँ अपना डेरा जमाए हुए हैं, बिजली, पानी, सभी की सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं। लेकिन अब इनकी और एमसीडी का बुलडोजर घूमने वाला है। सरकार ये कह रही है कि बुलडोजर चलेगा, क्या आप लोग तैयार हो इस बात के लिए? अब सर सारी बात तो ये है, सरकार जो करेगी वही करेगी, हम तो नहीं रोक सकते हैं। हमारे पास तो मजबूरी है, कहीं ना कहीं भागेंगे पर क्या करेंगे सर। लेकिन बच्चों की दिक्कत बहुत बड़ी वाली हो जाएगी। या तो सरकार परिवार में कौन कौन है? परिवार में माँ है, छोटे छोटे 6 बच्चे हैं और बाकी भाई तो नहीं है कोई भी। पापा ये एक्सपायर हो गए। आप काम क्या करते हो? सर बिल्दारी करता हूँ मैं। जी। आपका क्या नाम है? सद्दाम हुसैन। सद्दाम, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का। बिहार का। कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हो? यहाँ पे हो गया मुझे 10-12 साल हो गए।
अब अगर अचानक सरकार का बुलडोजर चलता है, कितनी बड़ी परेशानी है आप लोगों की? बहुत परेशानी होगा, हमारा रोजी रोटी छीन जाएगा। दिल्ली में अतिक्रमण की कहानी काफी पुरानी है। दिल्ली में पिछले 6 महीने से 1714 केस पेंडिंग है, जिसमें नॉर्थ एमसीडी एरिया में अतिक्रमण हटाने के 392 केस पेंडिंग, साउथ एमसीडी एरिया में 256, ईस्ट एमसीडी एरिया में 49 केस पेंडिंग, दिल्ली प्राधिकरण में 672 केस पेंडिंग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में 2 केस, दिल्ली फायर विभाग में 5, दिल्ली पुलिस के पास 13, दिल्ली जल बोर्ड में 2 केस पेंडिंग है, लोक निर्माण विभाग में 137 केस पेंडिंग है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में 13 शिकायतें पेंडिंग है, राजस्व विभाग के पास 147 शिकायत पेंडिंग, वन विभाग के पास 23 केस पेंडिंग है। लेकिन अब साउथ एमसीडी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में आ गई है, जिसके बाद ग्राउंड पर खलबली मच गई है। मैं तो यहाँ 18 साल से रह रहा हूँ। खड़े रहो जी। अगर सरकार का बुलडोजर चलता है, उसके लिए तैयार हो आप लोग? मेन बात है कि सर देखो, कोई भी काम के लिए सरकार तो बहुत जल्दी कर देते हैं, हमें तो कम से कम, हम तो कहीं किराए पे रह रहे हैं, हमें तो मौका मिलना चाहिए। कहीं हमारे लिए एक तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसी से हमारा घर चलता है। काम क्या करते हो आप? बाइक मैकेनिक का करता हूँ, थोड़ा रिपेयरिंग कर लेता हूँ सर। आपका क्या नाम है साहब? आप क्या काम करते हैं? आदिल नाम है, यही बाइक स्पेयर के पास करता हूँ। और सरकार कह रही है कि बुलडोजर चलाएगी, क्या आप लोग तैयार हो? बुलडोजर सरकार पेट पे चलाएगी, हमारे ऊपर चलाया, हमारे घर पे चलाया, बात एक ही है। ये सरकार किस हिसाब से चल रही है यही समझ में नहीं आ रहा। कितने साल हो गए आप लोगों के यहाँ पे रहते? ये 17-18 साल हो गए, यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े, बताओ यहाँ से कहाँ जाएंगे? अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी को हर महीने जितना टारगेट मिलता है, वो उसे भी पूरा नहीं कर पाती है। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों में से किसी भी एमसीडी ने आज तक टारगेट का आधा काम भी पूरा नहीं किया। डीडीए की स्पेशल टास्क फोर्स एमसीडी को हर महीने 100 किलोमीटर तक अतिक्रमण साफ करने का टारगेट देती है। 16 मार्च से 16 अप्रैल तक तीनों एमसीडी को जो 100 किलोमीटर अतिक्रमण हटाने का टारगेट मिला था, उसमें से नॉर्थ एमसीडी ने 39.7 किलोमीटर, साउथ एमसीडी एरिया ने 49.5 किलोमीटर, ईस्ट एमसीडी ने 29.5 किलोमीटर दूरी तक अतिक्रमण हटाया है। अब दिल्ली में एमसीडी की आंख खुली है और बुलडोजर डोलने लगा है, लिहाजा इंडिया टीवी की टीम भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में घूम रही है। शाहीन बाग से ही सटा हुआ इलाका है श्रम विहार, देखिए यहाँ क्या हालात हैं। इस वक्त हम श्रम विहार में हैं। ये श्रम विहार कालिंदी कुंज के सामने है। उधर आप नोएडा की हाई राइज बिल्डिंग देख सकते हैं। मेरी दाएं तरफ रोड के पार शाहीन बाग है, जहां धरना लगा था, और उसके बाहर जो ये आप जितना भी ज़मीन और मकान देख रहे हैं, सरकारी रिकॉर्ड में ये सरकारी ज़मीन है। यहाँ अगर आप आगे देखेंगे तो सरकारी ज़मीन के डिमार्केशन के लिए इस तरह से पत्थर की चौड़ी चौड़ी दीवार बनाई जाती हैं, जो धीरे धीरे टूटकर गायब हो रही हैं। जैसे ही आप इस सड़क पर आगे बढ़ेंगे, पहले आपको छोटी झुग्गी नज़र आएगी, उससे आगे आपको बड़ी झुग्गी नज़र आएगी, और उसके बाद पूरा पक्का मकान और पूरा कब्जा स्पष्ट दिखाई देगा। कूड़े का ढेर भी है, झुग्गियां भी हैं, कच्चे पक्के रास्ते भी हैं, बिजली के पोल भी गड़े हैं। मतलब इन इलाकों में जिंदगी जीने की पूरी सुविधा है, लेकिन अब सरकारी हंटर इंक्रोचमेंट पर चलेगा। सरकारी जमीन पर कब्जा करने की एक मोडस ऑफ ऑपरेंडी है। मोडस ऑफ ऑपरेंडी ये है कि पहले खाली जमीन पर कचरा डालो, उसके बाद मलबा डालो और एक रास्ता बना लो, और फिर जहां तक वो रास्ता जाए वो अपने आप में ऐसा परमानेंट स्ट्रक्चर हो जाता है जो ये आभास देता है कि मानो वो पक्का रास्ता हो। जैसे ये यहाँ कचरा पड़ा हुआ था, इस प्लॉट में कचरा पड़ा हुआ है, ये शटर लगाकर दुकान बनाई गई, यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, और धीरे धीरे ये एक प्लॉट की शक्ल ले लेता है। एक यहाँ देखेंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिंगल प्लॉट है, ये कई हजार गज ज़मीन, और यहाँ से 2 कदम दूर जसोला विहार में अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट खरीदते हैं, ज़मीन नहीं फ्लैट खरीदते हैं, तो उसकी डीडीए की कीमत 1 करोड़ रुपए है 1000 स्क्वायर फीट की। यहाँ कम से कम 1 लाख स्क्वायर फीट है। सरकारी रेट से अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बेशकीमती ये ज़मीन होगी। आगे आइए ज़रा, इसको बाकायदा 4 दीवारी की गई है, और यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी एक प्लॉट है, 4 दीवारी की गई है, और बाकायदा मालिक का नाम लिखा है।
हाउस नंबर 110 दरबारे मौसमीन अबुल फजल एनक्लेव पार्ट 3। तो आपको अबुल फजल एनक्लेव पार्ट 3 डीडीए के प्लान में, गूगल के मैप में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन यहां कब्जा नया होना शुरू हुआ है और इस कब्जे को 8-10 साल हो चुके हैं और अब से 10 साल बाद आपको अबू फजल एनक्लेव पार्ट 3 यहां दिखाई देगा, क्योंकि सिस्टम आंख मूंदे बैठा है और यहां अतिक्रमण जारी है। अतिक्रमण के खिलाफ साउथ एमसीडी का चाबुक तो चलेगा ही, साथ ही रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। खुद सुनिए साउथ एमसीडी के मुकेश सूर्यन का ब्लूप्रिंट। लेकिन जहां कंस्ट्रक्शन हो चुका है, बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, जहां कुछ बांग्लादेशियों ने जबरदस्ती अपने कब्जे कर लिए हैं, अपनी फैक्ट्री चलाने का व्यापार कर रहे हैं, इस तरह के जो एरिया आइडेंटिफाई किए हैं, तो उनमें से कुछ एरिया पे हमने एक्शन प्लान किए हैं। तो आने वाले समय में उनको हम अतिक्रमण को हटा करके, उसको खाली करा करके जमीन को, सरकारी जमीन है, उसको जनता को समर्पित करेंगे। बुलडोजर अब सबका हिसाब करने को तैयार है। जो अतिक्रमण करते हैं, साउथ एमसीडी ही नहीं बल्कि ईस्ट एमसीडी में भी बुलडोजर में तेल पानी भरा जा रहा है, कल पुर्जे ठीक किए जा रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ ईस्ट एमसीडी की ओर से भी मामले पर तेजी के साथ फुल प्रूफ योजना तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कई इलाकों में लोगों से स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील की है, नहीं तो अंतिम विकल्प बुलडोजर है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने सीलमपुर, मुस्तफाबाद, सीमापुरी, गीता कॉलोनी, कृष्णा नगर, पटपड़गंज, नंद नगरी, खुरेजी, लक्ष्मी नगर, मंडावली, जगतपुरी, करावल नगर सहित इलाकों में लोगों से अतिक्रमण हटाने की अपील की है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक सभी दलों के नेता अतिक्रमण हटाने और तोड़फोड़ करने का विरोध करते थे, लेकिन अब बुलडोजर वाली कार्रवाई पर उतर आए हैं। 2018 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के तहत स्पेशल टास्क फोर्स गठित हुई थी, जिसका काम अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करना था। फोर्स के दिशा निर्देशों पर कार्रवाई तो हुई। दिल्ली की विभिन्न एजेंसियों ने 3 साल में 8,635 किलोमीटर इलाके को अतिक्रमण से मुक्त कराया था। बावजूद इसके ज्यादातर इलाकों में अतिक्रमण दिखाई देता है। अधिकांश जगहों पर तो फिर से अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन अब दिल्ली में बुलडोजर दौड़ने को तैयार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।